रुलाई आ गया था। मतलब हम लोग के आंखों में आंसू आ गए थे खुशी के। हमारे साथ की मंजू व्यास वो तो इतना ज़्यादा रो रही थी कि मुझे चुप कराना पड़ा। यह केवल जो लोगों ने मुकदमा दाखिल किया है वो सिर्फ अपने को हाईलाइट होने के लिए मुकदमा दाखिल किया है। किसी मुकदमे से हमको नेम और फेम मिले, हम चैनल पे आ जाएं। ये हुआ तो उस वक्त ध्यान में ये बात नहीं आई कि वो तो सिर्फ झांकी थी, ये दोनों अभी बाकी थी। और उसके अलावा 3000 की और लिस्ट है। तो भाई ये ज्ञानवापी नहीं है, ज्ञानवापी तो जगह का नाम है। ये औरंगजेब की मस्जिद है ज्ञानवापी इलाके में। भारत की धार्मिक राजधानी वाराणसी, जो बनारस और काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, अपने घाटों, मंदिर, पान और गंगा जमुनी तहजीब के लिए विश्व भर में मशहूर है। वैसे तो वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट होने के कारण हमेशा चर्चा का मुख्य बिंदु रहा है, लेकिन मौजूदा समय में यह शहर ज्ञानवापी मस्जिद के कारण सुर्खियों में बना है। अगस्त 2021 में 5 महिलाएं अपनी पूजा के अधिकार के लिए वाराणसी कोर्ट में पहुंची। उनका मुख्य तर्क यह था कि ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में हिंदू भगवान मां श्रृंगार गौरी, गणेश, हनुमान, दृश्यमान और अदृश्यमान भगवान मौजूद हैं। सीता साहू इन 5 याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है, मैं उसमें जो है कि याचिका करता हूँ, मैंने उसमें याचिका डाला है। और मेरे साथ 3 और मेरी जो है कि बहनें हैं, हम 4 लोगों ने मिलके यहाँ काशी से याचिका डाला हुआ है। तो हम लोग चाह रहे थे कि जैसे हम लोग का जो श्रृंगार गौरी माता का मंदिर है वो हम लोग दर्शन करने जाते थे, वो साल भर में मात्र एक बार दर्शन करने को मिलता था। हालांकि पहले से दर्शन होते थे, सन 91-92 से प्रशासन द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। और दर्शन भी चैत्र नवरात्र में मात्र 1 दिन के लिए और 1 घंटे के लिए, मात्र 1 घंटे के लिए दर्शन करने को मिलता था। और जिसमें बड़ा ही धक्का मुक्की, मतलब भीड़ भाड़, अब जब जाहिर सी बात है 1 घंटे के लिए समय मिलेगा तो भीड़ भाड़ और जो है कि दिक्कत होगी। तो हम लोग जाते थे दर्शन करने, तो हम लोग को ये बात बहुत ही अच्छी नहीं लगती थी कि हम लोग एक तो दर्शन करने जा रहे, दर्शन तो हम लोग को दंग से मिल नहीं रहा, ऊपर से जहाँ हम लोग दर्शन करने जाते थे वो दर्शन का स्थल नहीं है, वो सिर्फ मात्र एक चबूतरा है। जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये चबूतरा बना हुआ है, तो वो सिर्फ चबूतरा है जो हम लोग की दर्शनीय स्थल है। जो माता है हमारी श्रृंगार गौरी माता या उनका पूरा परिवार, जो कार्तिकेय जी है, गणेश जी हैं, महादेव जी हैं, वो सब जो है कि जिसे मतलब मस्जिद लोग बोलते हैं, हम लोग की नज़र में वो मंदिर है। और वो लोग की नज़र, मेरी नज़र में उन लोगों का मस्जिद है। तो वो जो है कि हम लोग की जितनी भी मंदिर की मूर्तियां हैं, शिवलिंग हैं, या फिर हमारी माता श्रृंगार गौरी माँ का है, वो सब उसके अंदर है। तो हम लोग बाहर से ही जो चबूतरा है जो उसी पे हम लोग चुनरी, अक्षत, माला, फूल वगैरह चढ़ा के चले आते थे। तो इस पूरे मामले में 5वीं याचिकाकर्ता राखी सिंह पूरी तस्वीर से गायब हैं। राखी इस मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं। कई कोशिशों के बावजूद भी हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए। सीता से जब हमने राखी की जानकारी ली तो उनका कुछ ये कहना था। मैं बताती हूँ सबका नाम। एक मैं हूँ, मेरा नाम सीता साहू है, दूसरी मंजू व्यास है, तीसरी रेखा पाठक है और चौथी लक्ष्मी देवी हैं। एक है जो कि राखी जी हैं, जिनके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। वो दिल्ली की रहने वाली हैं और जितेंद्र सिंह बिसेन जी ने उनका नाम दिया था, और इससे ज़्यादा हम लोग उनके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। सीता का मानना है कि यह मसला धार्मिक है और इसे राजनीति से कतई भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए, और यहाँ तक दावा कर दिया कि उनके मुस्लिम भाई भी विवादित आकृति को शिवलिंग मानते हैं। जी, मैं यही चाहती हूँ कि इसे हम लोग की आस्था को, हम लोग की भक्ति को राजनीति से न जोड़ा जाए। मैं इससे आहट भी हूँ, मैं इसे राजनीति से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहती। मैं चाहती हूँ कि राजनीति से न जुड़े। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई मेरे हैं जो स्वयं कहते हैं, मेरे ऐसे बहुत से मुस्लिम भाई ये हैं जो आते स्वयं कहते हैं कि हाँ वो है, वो मानते भी हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि वो खुद भी समझे और अपना जो है कि हम लोग का सौहार्द जो है वो बना रहे। इसे राजनीति से कतई न जोड़ा जाए। हम लोग की श्रद्धा, हम लोग की भक्ति, हम लोग की भावनाओं को समझा जाए।
यह धार्मिक मुद्दा अब मंदिर और मस्जिद की बहस से आगे बढ़कर कोर्ट में पहुंच गया है। मस्जिद पक्ष के वकील अभयनाथ यादव इस पूरे मामले को बोगस और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया गया मुकदमा बताते हैं। यह केवल जो लोगों ने मुकदमा दाखिल किया है वो सिर्फ अपने को हाईलाइट होने के लिए मुकदमा दाखिल किया है। किसी मुकदमे से हमको नेम और फेम मिले, हम चैनल पे आ जाएं, लोग हमको पूछें, हमको इंटरव्यू, तो ये केवल एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए दाखिल किया गया है। एक्चुअली इनका कोई इस तरह के मंशा नहीं है कि उनको जो अधिकार मांग रहे हैं वो दिया जाए। वहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है साल में एक बार। हम लोगों ने कभी उस पर क्लेम किया नहीं कि वो मुस्लिम की संपत्ति है, वो स्थान जहाँ श्रृंगार गौरी बताया जा रहा है। मुकदमा तो दाखिल ही नहीं होना चाहिए। आप पूजा कर रही हैं साल में एक बार, आप 365 दिन पूजा करिए, साल भर करिए। दूसरा, इस मुकदमे में कही है कि जो बहुत सारे दृश्य और अदृश्य देवता हैं, मतलब कुछ देवता ऐसे हैं, मूर्तियाँ जो दिखती हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिखती हैं। तो जो नहीं दिखती उसको, उसकी पूजा कहाँ करेंगी? आप पाताल में करेंगी कि हवा में करेंगी कि ऊपर आसमान में करेंगी? वो कहाँ है अदृश्य देवता? जहाँ आपको खुद ही नहीं पता है कि वो देवता अदृश्य हैं, इनविजिबल हैं, तो आप कहाँ खुद खोज करेंगी? किसी भी बात की जो 5 महिलाएं हैं, इनसे अगर पूछ लिया जाए कि जो विजिबल देवता हैं, भाई चलिए कहीं गणेश जी की मूर्ति होगी, कहीं शंकर जी की मूर्ति होगी, कहीं हनुमान जी की मूर्ति होगी, वो तो दिखती हुई देवता की मूर्तियाँ हैं। जो अदृश्य देवता हैं वो कहाँ हैं? वो गेट नंबर 4 पर घुसते हुए हैं कि मंदिर के अंदर हैं कि मस्जिद के अंदर हैं कि चौक बाज़ार में हैं? वो अदृश्य मूर्तियाँ कहाँ हैं? जो चीज़ें अदृश्य हैं उनकी भी पूजा का अधिकार मांग रही हैं आप। तो जो चीज़ें है ही नहीं है अस्तित्व में। हमारे धर्म में हम लोग मूर्ति पूजक होते हैं। मूर्ति पूजक का मतलब सामने मूर्ति रहेगी, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति हो, चाहे वो शंकर जी का शिवलिंग हो, चाहे वो गणेश जी की मूर्ति हो। बिना मूर्ति के मूर्ति की पूजा कैसे करोगे भाई आप? ये मुकदमा ही उनको समझ में नहीं आया कि मुकदमा किस लाइन पर दाखिल किया जाए। यादव याचिका की पोषणीयता पर भी सवाल खड़ा करते हैं और अनेकों दलील देते हैं। उनका मानना है कि यह याचिका तो कतई भी सुनने लायक नहीं है। सुनी है कि नहीं, मतलब उसका ट्रायल करने लायक है कि नहीं, वो मुकदमे के वैलिडिटी, उसकी जेन्युइननेस है कि नहीं, तो उसकी वो मुकदमा वो पोषणीय है कि नहीं, पहले इस पे सुनवाई होगी। वो इसलिए कि हम लोगों ने पहले एक एप्लीकेशन दे रखा है कि ये पूरा का पूरा मुकदमा जिस रूप में दाखिल किया गया है या इस रूप में ये मेंटेनेबल नहीं है। ये इसी स्टेज पर, प्राइमरी स्टेज पर इसको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। इसमें फर्दर किसी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया कि पोषणीयता के सवाल को प्राथमिकता के तौर पर जिला जज सुनवाई करेंगे। तो परसों जो 23 तारीख डेट लगी हुई है, उस दिन जिला जज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक पोषणीयता के सवाल पर जो हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया उस पर सुनवाई करेंगे। वो ये आप किस आधार पे कह रहे हैं कि ये जो मामला है इसमें तमाम कानूनी पहलू हैं। इसमें तमाम लॉ ऐसे हैं जिसके पहले वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया उसके खिलाफ है, और ये जो राखी सिंह और 5 औरतें ये जो पूजा का अधिकार मांग रही हैं, ये अपने लिए भी मांग रही हैं और औरों के लिए भी मांग रही हैं। तो यह एक पब्लिक सूट, इसका नेचर पब्लिक सूट है, लेकिन इसको एक प्राइवेट सूट के रूप में दर्ज किया गया है। यह मुकदमा तो रजिस्टर ही नहीं होना चाहिए जिस रूप में दाखिल किया गया है। तमाम कानूनी पहलू हैं जिसके आधार पर यह मुकदमा मेंटेनेबल नहीं है कानून की निगाह में। आप ये थोड़ा मुझे बीच में समझा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड वाला जो आपने मेंशन किया, ये क्या है मसला, मतलब कि क्यों नहीं हो रहा? ये जो मस्जिद है ज्ञानवापी मस्जिद, ये वक्फ संपत्ति है। वक्फ संपत्ति मीन्स जैसे हम लोगों के यहाँ कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह होता है, उसी तरह से ये वक्फ प्रॉपर्टी है। वक्फ प्रॉपर्टी मीन्स डेडिकेटेड टू ऑलमाइटी, जो अल्लाह को समर्पित हो। और इसके लिए बाकायदा एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है लखनऊ में। सुन्नियों के लिए अलग वक्फ बोर्ड है, शिया के लिए अलग वक्फ बोर्ड है। और ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, यह बहुत सालों से, विगत कई सालों से यह एक वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में वहाँ पर दर्ज है। उसका वक्फ नंबर है 100, वक्फ नंबर 100। तो वक्फ नंबर 100 के रूप में ये प्रॉपर्टी वक्फ के रूप में वहाँ पर दर्ज है। और वो एक सरकारी अभिलेख है। जब सरकारी अभिलेख में मस्जिद को वक्फ माना जा चुका है, वक्फ के रूप में दर्ज है, तो फिर उस पर आप मंदिर बना करके क्लेम क्यों किया जा रहा है?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और भूविज्ञानिक राणा पीवी सिंह मस्जिद के इतिहास से जुड़े कई वैज्ञानिक दावे हमें बताते हैं। उनकी 19 पन्नों की रिसर्च में उन्होंने मंदिर के इतिहास को लेकर काफ़ी विस्तृत में लिखा हुआ है। वह अपने डेस्कटॉप में ऐसे तमाम प्रमाण हमें दिखाते हैं जो औरंगजेब काल में मंदिर टूटे जाने का प्रमाण सिद्ध करते हैं। बनना शुरू हुआ तो लगभग 2.5 से 3 साल में बना। 1585 में ये बन के तैयार हुआ और उसके बाद ये माना जाता था कि यह एक अद्भुत हुआ, जिसको आप उस चित्र में उसकी डिज़ाइन बेसमेंट देख सकते हैं। डिज़ाइन का कार्य जो है बाद में जो रिसर्च करके आया तो वो है प्रिंसेप का काम है। लेकिन इस बीच में कथा ये है कि उन्हीं के परपोते औरंगजेब ने इसे संपूर्ण तरह से गिरा दिया, लेकिन पीछे की एक वाल को पोर्शन को छोड़ दिया, जो आज भी हम देखते हैं, जो चित्र में दिया हुआ है और यहाँ भी दिया, सब जगह अवेलेबल है, कई जगह छपा हुआ है। तो इसके भी 2 नतीजे निकाले जाते हैं। एक तो ये कि हिंदुओं को दिखाने के लिए कि देखो, सदा याद रखना मैंने ये किया है। अभी अभी आज कुछ लोगों ने कहा कि गलत है, ऐसा फरमान उन्होंने नहीं जाहिर किया था। मैं अभी वो फरमान इंटरनेट से निकाल के पढ़ रहा था पर्शियन, और एक जगह नहीं 2 बार वो कहता है कि यहाँ के प्रमुख मंदिरों को समाप्त कर दिया जाए। तो 3 प्रमुख यहाँ के मंदिर थे। एक विश्वेश्वर, जिसे पॉपुलर भाषा में विश्वनाथ कहते हैं, दूसरा कृतिवासेश्वर जो उत्तर में है, और एक नदी के तट पर विष्णु मंदिर है जिसको बिंदु माधव कहते हैं। तीनों उसी काल में गिरा के समाप्त कर दिए गए। अब यहाँ से इतिहास शुरू होता है कि जब उस पर मस्जिद बना दी गई तो 1669 में मस्जिद गिरा करके करी गई। लगभग 3 महीने का वक्त लगा जब उस पर मस्जिद बनाई गई औरंगजेब के काल में, उनके सिपा सलाह द्वारा। तो इसके भी 2 उद्देश्य थे। एक तो शाहजहाँ का बड़ा लड़का दारा शिकोह यहाँ संस्कृत पढ़ता था और उसने उपनिषदों को पर्शियन में ट्रांसलेट किया और उसी को गद्दी देने के लिए ऑलरेडी शाहजहाँ कह चुके थे। और यह औरंगजेब ये बड़ा ही खुददार था, अपने आगे किसी को कभी नहीं, जिद्दी खुददार, हम जो करेंगे वही करेंगे। तो इसने 2 भाइयों का कत्ल करा दिया अपने, ये तीसरा भाई था। तो चूंकि यहाँ पर थे और उसको लोगों को ये मान्यता थी कि उस पर शिव का निवास है, अदरवाइज उपनिषदों की व्याख्या एक मुसलमान कैसे कर रहा है, जबकि वो नमाजी था, 5 वक्त रोज नजाब भी पढ़ता था, लेकिन वो आध्यात्मिक आदमी था। तो उसको हम ख़त्म कर दें और यहाँ के उन मंदिरों को जो जुड़े हुए सबसे प्रमुख हैं उनको ख़त्म कर दिए, तो ये सारी कहानी उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो 1669 में 1669 में सितंबर के महीने में 2 सितंबर को डिक्लेयर किया गया कि यह मंदिर समाप्त हो गया, जो चार्ट में दिया हुआ है। अब कथा ये चलती है, उसके बाद आती है गैप है, ब्रिटिश पीरियड आया। तो 1822 में पहली बार इसका स्केच बनाकर 1831 में प्रिंसेप ने छापा, पीछे के वाल को जोड़ करके उसने एक मैप बनाया और वो आज भी इतना वैज्ञानिक है। कैसे बनाया, वो कितना बड़ा था, कितना उसका मस्तिष्क था, इस पर कोई विचार सीधे नहीं कर सकता है। जो डिजाइन आप देखेंगे मंदिर का बना हुआ नीचे प्लेटफॉर्म, वो सब उसका बनाया हुआ। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण उत्तर प्रदेश राजनीतिक तौर पर काफी अहमियत रखता है। सत्ता में मौजूद भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा से सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते आए हैं। भाजपा राष्ट्रीय स्वयं संघ की विचारधारा का पालन करती है, जिसका मुख्य उद्देश्यों में से एक 3 मुख्य मंदिरों को आजाद कराना है। अयोध्या का राम मंदिर, मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि और वाराणसी का श्री विश्वनाथ मंदिर। मैं कहूँगा ये तो पहले झांकी है, आपने कहना है काशी मथुरा बाकी है। ये तो पहले झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। भाजपा को इस राजनीति का हमेशा से फायदा हुआ है। जहां साल 1951 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद पार्टी की लोकसभा सीट में बम्पर बढ़त हुई है, तो राम मंदिर के मुद्दे के सहारे भाजपा उत्तर प्रदेश में साल 2017 में प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर
चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। साल 2021 के विधानसभा के चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का यह ट्वीट इन बातों को प्रमाणित करती है। यह मामला लोगों की आस्था से जुड़ा होने के कारण काफी संवेदनशील है। स्वाभाविक है, इसे लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया इसका कवरेज संवेदना से करता, लेकिन इस मामले पर मीडिया कवरेज काफी चिंताजनक रहा। सर्वे की रिपोर्ट मीडिया में लीक होना, कोर्ट की सुनवाई से पहले प्रश्न चिन्ह का प्रयोग कर हेडलाइंस लिखना, यह सब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की कमजोर होने की निशानी दर्शाता है। वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार अतीक मीडिया के कवरेज पर चिंता जताते हुए कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया का लोगों ने भी थोड़ा बहुत पत्रकारिता को समझते हैं। अभी क्या है कि खबर से आगे आगे चल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी ये वजू खाने में शिवलिंग या फव्वारा विवाद में है फंसा हुआ, वो जैसे ही मिला मीडिया की खबरें चलना शुरू हुई, बाबा तो प्रकट हो गए, आगे क्या, बाबा तो मिल गए, जलाभिषेक कब, ये किसने बताया कि मिल गए, कहाँ का वर्डिक्ट आया कि हाँ बाबा मिल गए, सिद्ध हो गया कि बाबा हैं, फैसला हो चुका, कहाँ। मीडिया 2 कदम आगे आगे चल रहा है और इस तरह से चल रहा है जैसे लगता है कि वो उस तबके के स्पोक्समैन हैं। अगर डिबेट में बैठते हैं तो लगता है कि उसी टीम में शामिल होकर खेलने लगते हैं, मैच गोल मारने लगते हैं। ये मीडिया का रोल है। मीडिया ने बहुत ही दुखी किया है, दुखी तो बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। बुनियादी सवालों पे अगर मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया 1 महीना कॉन्टिन्यूअस खबरें चला दे तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो। मीडिया का रोल बहुत अफसोसनाक है। अरे मीडिया का काम सिर्फ ये बताना है कि ये हुआ, ये घटना हुई, उस पर अपना तबसरा कहीं से नहीं बनता कि घटना सही हुई और गलत हुई और इनको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। एक आदमी ने एक आदमी का कत्ल कर दिया तो खबर इतनी है कि एक आदमी ने एक आदमी का कत्ल कर दिया, कत्ल के पीछे बताया जाता है कि कारण ये था, पुलिस ने इस पर ये किया, लेकिन खबर अगर इस तरह चले कि उसने कत्ल कर दिया, बहुत गलत किया, बहुत जालिम है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काम मीडिया का नहीं है। न्यूज़ और व्यूज़ में फ़र्क है। तो आप न्यूज़ के साथ व्यूज़ को भी घुसेड़े पड़े हैं, बल्कि व्यूज़ आपके न्यूज़ से ऊपर चल रहे हैं। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। करीबन 300 करोड़ से अधिक लागत से बनाया यह कॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा के घाटों से जोड़ता है। इसका निर्माण शुरुआत से ही विवादों की परछाई में रहा। न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार इस कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कई घर और मंदिर ध्वस्त किए गए। अतीक बताते हैं कि उस दौरान कई शिवलिंग टूटे, लेकिन तब हमें एक भी विरोध का स्वर सुनने को नहीं मिला। तो उनकी आवाज में भी दम नहीं था। कुछ पुराने पत्रकार और कुछ इस तरह के बुद्धिजीवी संभ्रांत लोग, उन्होंने यूनाइट होकर के इस पूरे अभियान, ये कॉरिडोर के खिलाफ एक अभियान चलाया, धरोहर बचाओ आंदोलन, लेकिन वो सब कहीं जोर नहीं पकड़ पाया, इसलिए कि उस तरीके से प्लान्ड वे में वो सब कुछ हुआ नहीं। तो अफसोस हो रहा था और ताज्जुब भी हो रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर मूर्तियों का तोड़ा जाना इस शहर के अंदर, और इसकी प्राचीन लुक है इस पूरे शहर का, जिसको धरोहर हम कहते हैं कि काशी की धरोहर, ये गलियां, ये पुराने प्राचीन मंदिर, ये हमारी शिनाख्त है, ये हमारी पहचान है, टूरिस्ट आते हैं देखने, उसको एकदम नया रूप दिया गया और उसको पूरा का पूरा डिसलॉज किया गया, डिमोलिश कर दिया गया और कोई उबाल नहीं पैदा हुआ। तो ये मेरे लिए अफसोसनाक भी था और हैरत अंगेज भी था कि ऐसा क्यों, कैसे बर्दाश्त हो रहा है। तमाम इस तरह की खबरें भी आई कि रात में ट्रैक्टर पे मलबा उठाया जा रहा है, मलबे में न जाने दर्जनों शिवलिंग मिले, उसको लेके हो हल्ला भी मचा, लेकिन वो सब आवाज़ें एकदम नक्कार खाने में तूती की मानिंद थी। कोई विजिबल परफॉर्मेंस नहीं आया किसी का सामने विरोध में।
धार्मिक विवाद का असर आर्थिक रूप से भी देखने को मिला। वाराणसी की मशहूर बाजार दाल मंडी में बाहरी खरीदारों की संख्या में कमी देखने को मिली। दुकानदार यहां तक कहते हैं कि इससे बेहतर धंधा तो कोरोना काल में था। इस मसले को इसलिए देखते हैं कि आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात चलती है, कोई आदमी रोजगार की बात नहीं करता है। आज आप जिस दुकान पे बैठे हैं ये दल मंडी की सबसे बड़ी दुकान है और जिस तरीके का हालात है आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पूरा हिंदू का आइटम बिक रहा है और एक भी हिंदू कस्टमर आपको नहीं दिखेगा। इधर मुसलमान का बिक रहा है, नकाब वगैरह सूट वगैरह कोई नहीं खरीदने आ रहा है। तो इस मसले को इसलिए देखते हैं कि जो आज मंदिर और मस्जिद की बात हो रही है उससे सिर्फ असर हमारे रोज़गार पे पड़ा है, जो सबसे ज़्यादा आज पूरे मार्केट के अंदर जो भूखमरी आई है उसको कोई नहीं देख रहा है। आज यहाँ पे जो लोग आते हैं हिंदू इतने प्यार से आते हैं, प्यार से खरीदते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जिस वक्त से ये माहौल चला मंदिर और मस्जिद का, उस वक्त से कोई हिंदू कस्टमर यहाँ नहीं आ रहा है क्योंकि डर सी जैसी महसूस उनको लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभिषेक और सोराब वाराणसी के लोहारी टोला में रहते हैं। दोनों के बीच बचपन की दोस्ती है जो अब धंधे में बदल गई है। अभिषेक जहां पीतल के बर्तन बनाने का काम करते हैं तो सोराब उसकी फिनिशिंग कर उसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। दोनों मंदिर मस्जिद के मसले के कारण बिक्री में आई कमी की शिकायत हमसे करते हैं। जो व्यापारी आते थे बनारस हमेशा खरीदारी करने के लिए वो नहीं आ रहे हैं। टूरिस्ट जितने आते थे वो सब रुक गए हैं और भी हम लोगों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अब हम लोग बहुत अपने आप को बंधा बंधा महसूस करते हैं। बहुत परेशान है, हाल रोजगार सब खराब हो रहा है, कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत असर पड़ रहा है। बाहर के व्यापारी जो आते रहे सब आना बंद कर दिए इस वजह से। नहीं कभी ऐसा नहीं रहा। अब फिर मंदिर और मस्जिद से हम लोग तो कुछ लेना देना ही नहीं। हम लोग तो हमेशा एक साथ रहे, आज भी हम लोग एक साथ हैं। अभिषेक और सोराब की दोस्ती वाराणसी में अकेली नहीं है। उनका कहना है ये मसले इतने ताकतवर नहीं हैं कि बनारस की गंगा जमनी तहजीब के धागे तोड़ सके। काम हम लोग का ऐसा है कि सब इनके धर्म से हमारा काम सब जुड़ा हुआ है और आज भी हमारे यहाँ सब ऐसा ही काम होता है। जितना भी काम हमारे यहाँ ये चीज है ही नहीं आपस में यहाँ ये मुस्लिम है और हिंदू है, ये सब नहीं। इसलिए बात में ही नहीं आया। हम लोग देखिए, हम लोग मुस्लिम हैं मगर हम लोग के यहाँ जितने भी कस्टमर है सब ये है, सब हिंदू, टोटल हिंदू। एक मुस्लिम का काम नहीं आता, सब मंदिर का काम आता है। जो बना है वो आप कह सकते हैं ताने बाने का काम है। तो जो ताने बाने का काम है वो एक जाति धर्म से नहीं, मजहब से नहीं चलता है। वो जब तक कि दोनों का समान रूप से समन्वय नहीं होगा तब तक कि आप उस काम को नहीं कर सकते। और ये साड़ी के लिए तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पीतल के बर्तन के लिए जो काम मेरा है आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट का, तो वो उस चीज़ों के लिए बनारस बहुत ज़्यादा फेमस है। क्योंकि हैंडीक्राफ्ट भी तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका योगदान रहेगा उस चीज़ों में। आप ही तो उस चीज़ को, अगर हम कलाकृति करते हैं तो उसकी सुंदरता देने का काम तो आपका ही है। जैसे कहते हैं ना, एक औरत श्रृंगार कर ले और सिंदूर ना लगाए तो उसको क्या कहा जाएगा? विधवा। वैसे ही हिंदू और मुसलमान है, अगर हम तैयार कर भी दिए कोई चीज और अगर उसको सुंदर करना हमारा काम, तो फिर तो वो मूर्ति किसी काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। जब तक वो हमारे हाथ में रही उसमें सुंदरता नहीं आएगी।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.